किसी भी तस्वीर को बनाने से पहले उसको उसके हिस्सों में बखेरना ज़रूरी है। यानी उस तस्वीर को उसके अज्ज़ा में तक़सीम करना बहुत ज़रूरी है। उसके अज्ज़ा में सिर्फ़ उसकी टेक्स्ट की टाइप या उसके बैकग्राउंड का कलर ही नहीं आता, बल्कि उस तस्वीर के तसव्वुरात, उस तस्वीर के हवाला जात यानी रेफ़रेंसेस और उस तस्वीर का फ़लसफ़ा यानी फ़िलॉसफ़ी भी उसके अज्ज़ा में शामिल होती है। हर तस्वीर अपनी एक मुनफ़रिद पहचान रखती है, जिस तरह हर टूल अपना एक फ़लसफ़ा रखता है। ये टूल सिर्फ़ एक एक्शन सरअंजाम नहीं देता, बल्कि एक टूल का इस्तेमाल भी आपकी तस्वीर पे अपना एक असर, अपनी एक शनाख्त छोड़ देता है। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट किसी दफ्तर में हो या किसी भी एजेंसी में, तो वो प्रोजेक्ट पहले सिर्फ़ एक ख़याल होता है। यानी वो पहले सिर्फ़ एक अफ़सानवी कहानी होता है, जिसको बाद में तकनीकी महारत के ज़रिए बहुत ही प्रैक्टिकल अज्ज़ा में तक़सीम किया जाता है। यानी उसमें हमारे वसाइल देखे जाते हैं, हमारी फ़ोटोशॉप के ऊपर जो महारत होगी, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो काबिलियत होगी, उसको देखा जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब सोचा जाए, तो उससे पहले इस बात पे गौर किया जाए कि आया कि हमारी काबिलियत के शीशे से अगर उसको परखा जाए, तो क्या उसको हकीकत में ढाला जा सकेगा या नहीं। और यही वो काबिलियत है जो कि एक एमेच्योर आर्टिस्ट को एक पेशावर कलाकार बनाती है। तो आज भी हम इन सब बातों को अपने जहन में रखेंगे और इस लेक्चर को भी याद रखेंगे। फ़ोटोशॉप की प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ उसके पीछे छुपी इस थ्योरी को, डिज़ाइन थ्योरी को भी हम लोग याद रखेंगे, जो हमें हमारी कंपोजिशंस बनाने में, नई नई तस्वीरें तख्लीक करने में बहुत मदद देगी। आज की जो प्रैक्टिस है उसका आगाज़ करते हैं। मैं फ़ोटोशॉप के अंदर आऊँगा, फाइल्स में जाऊँगा और ये तस्वीर मैंने नीचे ड्राइव के लिंक में दे दी है, उसको आप वहाँ से ले सकते हैं। ला के मैंने ड्रैग कर दिया है, तो वो मेरी तस्वीर जो है वो ओपन हो जाएगी। इस तस्वीर का मैं यहाँ से ताला खोल दूँगा कि अब इसके ऊपर एडिटिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं इस तस्वीर को क्रॉप करूँगा, यानी ये पूरी तस्वीर जब एक अलग तरीके से, यानी मैंने एक तस्वीर को उठाया और फ़ोटोशॉप के अंदर लाकर कॉपी कर दिया, तो फ़ोटोशॉप के जो कैनवस का साइज़ है वो इस तस्वीर के बराबर साइज़ है। तो अगर क्रॉप होगी तस्वीर, तो कैनवस पूरा का पूरा क्रॉप होगा। यहाँ से ऊपर से पांचवा ऑप्शन है टूल बार के अंदर क्रॉप का ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे साइड पे ये किनारे दे देगा। अगर आप लोगों का ऐसे ज़ाहिर ना हो रहा हो, तो ऊपर क्रॉप की बार को देखें, तो ये सारे ऑप्शन जिस तरह मेरे नज़र आ रहे हैं उसी तरह आपके आने चाहिए हैं। अगर इन दो डब्बों में कोई वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो ये क्लियर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो वो वैल्यूज़ मिट जाएंगी। और ये सेटिंग्स के ऑप्शन में भी ये जो ऑप्शंस मेरे हैं ये बिल्कुल ऐसे कर लें, जो कि होंगे ही। सिर्फ पहले ऑप्शन के ऊपर ध्यान रखें कि यूज़ क्लासिक मोड ऑन ना हो। क्रॉप करने के लिए ये मुझे चारों तरफ हैंडल्स दे देगा। यहाँ से लेफ़्ट साइड से मैंने एक हैंडल ले लिया है और उसको ड्रैग करके मैं इस साइड पे ले आया हूँ। दूसरी साइड से भी मैंने थोड़ा सा ले लिया है। इसको मैंने आलमोस्ट एक पोस्टर के साइज़ जितना बना लिया है। अब मैं कीबोर्ड के ऊपर जाऊंगा और एंटर की प्रेस करूंगा, तो मेरी तस्वीर और मेरा फ़ोटोशॉप का जो कैनवस है वो दोनों इस वक्त इस साइज़ के हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर सबसे पहला ट्रिक जो लगाऊंगा वो ये होगा कि मैं इसके हेलमेट के जो पैटर्न का साइज़ है ज़ूम कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस स्पेस बार के साथ और ड्रैग कर रहा हूँ राइट साइड पे, पैन कर रहा हूँ खाली स्पेस से। मैं सिर्फ़ और सिर्फ
ये जो ग्रीन पैटर्न है इसको मैं रेड कलर में चेंज करने वाला हूँ। तो ये देखें मैं कैसे करता हूँ। इसके लिए मैंने पहले ही आप लोगों की वर्क स्पेस जो है वो सेट करवा दी है ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे। तो ऊपर यहाँ एडजस्टमेंट्स मैंने रखवाई थी, उनके अंदर दूसरी लाइन में पहली एडजस्टमेंट है ह्यू सैचुरेशन की। ह्यू सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? ह्यू का मतलब है कि आप लोग तस्वीर के अंदर कोई रंग होगा उसको चेंज कर देंगे या ओवरऑल तस्वीर का कलर ही बदल देंगे। सैचुरेशन ये होती है कि जो कलर तस्वीर में पहले से मौजूद हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे और उन कलर्स को और ज़्यादा वाइब्रेंट बना देंगे। मैं इस लेयर के ऊपर, इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी तस्वीर के ऊपर एक नई लेयर क्रिएट कर देगी जिसका नाम होगा ह्यू सैचुरेशन। इस ह्यू सैचुरेशन की लेयर के साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज़ भी खुद ब खुद ओपन हो जाएंगी, खुल जाएंगी। तो इसमें अगर मैं आऊँ तो मुझे यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रीसेट्स का, जो कि डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। इसके अंदर उसने पहले ही हमें कुछ बने बनाए फ़िल्टर्स दे दिए हैं। ये ह्यू के फ़िल्टर्स भी हैं और सैचुरेशन के फ़िल्टर्स भी हैं। यानी अगर मैं सयानो टाइप पे क्लिक करूं तो ये देखें मेरी तस्वीर के ऊपर बिल्कुल जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स में फ़िल्टर्स अप्लाई होते हैं उसी तरह फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा भी देखते हैं। और इसी तरह ये 7-8 फ़िल्टर्स हैं जो उसने हमें ख़ुद बना के दिए हैं। हम डिफ़ॉल्ट पे ही रहेंगे और नीचे दूसरा ऑप्शन है जिसके अंदर मास्टर लिखा हुआ है। मास्टर का मतलब है कि पूरी की पूरी तस्वीर में जितने भी रंग हैं ये उन सब रंगों पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस ग्रीन कलर पे, जो कि मुझे ये ज़्यादा येलो की साइड पे लग रहा है, इसका कलर जो है वो मैं चेंज करूँगा। इसको मैं सेंटर में ले आऊँगा तस्वीर के, और अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ येलो का कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मास्टर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे उसको बता दूँगा कि येलोज़ को सिलेक्ट करो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ येलो कलर का कलर चेंज करूँगा। ह्यू का स्लाइडर जो है वो उसको मैं आगे पीछे हिलाऊँगा ताकि मैं अपना डिज़ायर जो कलर है उसको देख सकूँ। तो मैं यहाँ पे हिला रहा हूँ उसको और यहाँ पे मैं आया और मुझे यहाँ पे रेड कलर मिल जाएगा। जब मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको स्लाइड करना बंद कर दूँगा। अब यहाँ देखें तो मुझे उस येलो के अंदर ग्रीन कलर भी जो है वो ग्रीन भी मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं येलोज़ की जगह अब ग्रीन्स को सिलेक्ट कर लूँगा और उनको भी रेड कलर की तरफ ले जाऊँगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी ग्रीन का एक शेड मौजूद है, लेकिन ग्रीन की वजह से ये चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये सयान कलर है जो कि ग्रीन के बहुत नज़दीक रंग है। सयान्स को सिलेक्ट करूँगा और रेड की तरफ लेकर आऊँगा। तो यहाँ देखें, इस एरिया पे गौर करें कि जो पहले सयान था वो रेड हो गया है। प्रॉपर्टी का जो पैनल है उसके आइकन पे दोबारा क्लिक करूँगा तो वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखें तस्वीर के ऊपर मेरे कलर चेंज करने की वजह से उसकी जो ग्लासेस हैं उसके अंदर एक अजीब सी वेरिएशन आ गई है। इसको भी अभी हम लोग ठीक करेंगे। और उसके साथ साथ बाइक के कलर के अंदर भी रेडनेस आई है और ज़मीन के अंदर भी रेड कलर आया है। तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे? लेयर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उस लेयर का ये वाला जो कि हमारी मेजर लेयर है, ह्यू सैचुरेशन की लेयर जो हमने ऐड की हुई है वो ये लेयर है। उसके साथ जो ये आइकन है इसे हम मास्क कहते हैं। यानी ये लेयर के ऊपर एक मास्क होता है। यानी अगर हम चाहें तो इस इफ़ेक्ट को कुछ हिस्से पे लगा सकते हैं और कुछ हिस्से से हटा सकते हैं। ये बिल्कुल एक पर्दा है, एक मास्क है।
अगर मैं मास्क के ऊपर क्लिक कर दूं तो मेरा इस वक्त मास्क एक्टिव है। मास्क एक्टिव होने का मतलब ये है कि अगर अब मैं अपने कैनवस पे कुछ भी लिखूंगा या ड्रॉ करूंगा तो वो मास्क के अंदर जाकर ड्रॉ होगा। मास्क के अंदर सिर्फ दो रंग नज़र आते हैं, एक होता है वाइट कलर और दूसरा होता है ब्लैक कलर। वाइट कलर का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पूरे कैनवस के ऊपर वो फ़िल्टर अप्लाइड है, यानी ये जो रेडनेस है वो मेरी इस वक्त पूरी तस्वीर के अंदर जितने भी येलो, ग्रीन और सयान कलर हैं उन सब के ऊपर अप्लाइड हो चुकी है। और अगर मैं इस मास्क के अंदर ब्लैक कलर फिल कर दूं तो ये कैसा नज़र आएगा देखते हैं। कलर पिकर वाले ऑप्शन में आऊँगा, मेरा जो दो रंगों वाला पैलेट है, देखिए ऊपर वाइट है नीचे ब्लैक है। एक्सप्रेस करूँगा तो ऊपर ब्लैक आ जाएगा और नीचे वाइट चला जाएगा। मास्क को क्लिक करूँगा और ब्लैक कलर से फिल करूँगा। फिल करने के लिए आल्ट प्लस बैक स्पेस का बटन दबाऊँगा तो वो देखें पूरी तस्वीर से मेरा जो ह्यू सैचुरेशन का फ़िल्टर था वो ख़त्म हो गया है। तो ये मुझे सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैंने किया है, मुझे इस वक्त ये नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल Z करूँगा अनडू करने के लिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हटाना चाहता हूँ ज़मीन से, बाइक से और इस स्टिक्स से जो यहाँ पे हमें लंबा सा एक नज़र आ रहा है। मैं इनको हटाने के लिए सिलेक्शन टूल लूँगा, यहाँ ऊपर ये वाला लेसो टूल लूँगा जिसमें हम सिलेक्शन को ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करना शुरू करूँगा। हेलमेट के अलावा बाकी सारे एरिया को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। वापस से जहाँ से शुरू किया था उसको इंटरसेक्ट भी करूँगा ताकि सिलेक्शन बंद हो जाए। मास्क के ऊपर मैं इस वक्त क्लिक्ड हूँ, यानी ये सिलेक्शन अब मास्क के ऊपर अप्लाइड हो रही है। ब्लैक कलर मेरा सिलेक्टेड है और अब मैं प्रेस करूँगा आल्ट बैक स्पेस तो देखें मास्क हमारा सिर्फ मेरी सिलेक्शन के अंदर ब्लैक कलर उसमें फिल हो गया है, यानी वो हिस्सा उस फिल्टर का छिप गया है, वो मेरी नीचे वाली लेयर पे अप्लाई नहीं हुआ। कंट्रोल D करूँगा, कंट्रोल D सिलेक्शन को बंद करने के लिए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हेलमेट पे अप्लाइड है। लेकिन हेलमेट के अंदर मुझे ग्लासेस के अंदर जो वेरिएशन नज़र आ रही है इसको अब मैं ख़त्म करूँगा। वो कैसे? मैं इसी मास्क के ऊपर रहूँगा क्योंकि यहाँ से इस ग्लासेस के एरिया से बेसिकली मुझे इस फ़िल्टर को, ह्यू सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर को इस मास्क से भी रिमूव करना होगा, जैसे अभी मैंने सिलेक्शन बनाकर ज़मीन से हटाई थी। मैं ब्रश टूल लूँगा B प्रेस करके और यहाँ ऊपर से ब्रश की जो बार नज़र आएगी अब उसमें से सॉफ्ट राउंड ब्रश के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ कहीं क्लिक करूँगा तो वो बंद हो जाएगी। सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्टेड है। ओपेसिटी मैं 100% रखूँगा, फ्लो 100% रखूँगा और मोड उसका नॉर्मल रखूँगा। ब्रश के साइज़ को मैं छोटा करूँगा और उसके बाद मास्क सेलेक्टेड है तो ब्लैक कलर के साथ जब मैं यहाँ पे स्ट्रोक लगाऊंगा तो वो मास्क के इफ़ेक्ट को, यानी ह्यू सैचुरेशन के इफ़ेक्ट को इस एरिया से हटा देगा। तो इस तरह से मुझे वही नेचुरल लुक जो है वो वापस मिल जाएगी। जहाँ जहाँ पे भी ग्रीन का कलर इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ वहाँ से मैं इसको हटाता जा रहा हूँ जिससे ये पहले की तरह रियलिस्टिक लग रहा है। राइडर की नोज टिप के ऊपर भी ये फ़िल्टर अप्लाई हुआ होगा, यहाँ से भी ब्लैक कलर करके, तो यहाँ से मैं हटा लूँगा। ज़ूम आउट करूँगा तो ये हमारा हेलमेट का जो कलर है वो चेंज हो गया है। ह्यू सैचुरेशन की लेयर को हाइड करता हूँ, उसके साथ आइकन है, आई का आइकन दबाऊँगा तो ये मेरी पहली लेयर थी। जब इसको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है
तो अब ये मेरा दूसरा कलर है जो कि हेलमेट का बन चुका है। अब हम लोग और इफ़ेक्ट्स ऐड करेंगे और ट्रिक्स देखेंगे। अब चूँकि मैंने ह्यू सैचुरेशन अप्लाई कर ली है, मैं दोबारा इसको तब्दील नहीं करूँगा। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। तो मैं इस लेयर के आइकन पे, जो मेन आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और नीचे वाली लेयर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इन लेयर्स को मर्ज करके एक लेयर बना दूँगा ताकि फ़िल्टर और लेयर एक लेयर बन जाएं, रास्टराइज होकर एक पिक्सेलेटेड फाइल बन जाएं। कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो कंट्रोल ई के साथ उसने हमारी लेयर्स को मर्ज करके एक लेयर के अंदर तब्दील कर दिया है। अब मैं फिर से आगे काम को जारी रखूँगा। अब मैं इस लेयर के अंदर एक सिलेक्शन बनाता हूँ। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे अब मैं दूसरे सिलेक्शन टूल नहीं ले रहा, मैं पेन टूल ले रहा हूँ, जो कि टी जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर एक पेन की निब होगी। उस पेन टूल को मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ लेयर पे आऊँगा। पेन टूल क्या करता है, मैं एक एक डॉट लगाकर जो है वो अपनी सिलेक्शन बना सकता हूँ। बहुत ही रिलैक्स तरीके से, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से मैं अपनी सिलेक्शन एक एक डॉट से बना सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक डॉट लग जाएगा। अब जहाँ भी दूसरा डॉट लगेगा ये वहाँ तक एक पाथ बना देगा। दूसरा क्लिक किया, तीसरा क्लिक किया और अब मैं क्लिक करता चला जाऊँगा। अपने राइडर के गिर्द एक सिलेक्शन क्रिएट करूँगा। बहुत ही रफ सिलेक्शन होगी और मैनुअल सिलेक्शन होगी। क्लिक मैं करता जा रहा हूँ और हमारी सिलेक्शन जो है वो बनती जा रही है। एक रास्ता डिफाइन होता जा रहा है सिलेक्शन के लिए। यहाँ मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ अपना। क्लिक 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 और इस तरह से ये हमारी कंप्लीट होती जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसके कंटोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़े से ऑफसेट, यानी थोड़ा सा बाहर से। बस ये मुकम्मल होने ही वाला है। और फिर जब मैं पहले वाले के करीब आ जाऊंगा, यानी जब मैं पहले डॉट के करीब आऊंगा, तो ये मुझे उसके ऊपर, जब मैं हवर करूंगा, उसके ऊपर ले जाऊंगा अपने माउस को क्लिक किए बगैर, तो वो मुझे उसके साथ पेन की निब के साथ एक सर्कल दिखाने लग जाएगा। यानी अब यहाँ पे मेरा पेन टूल क्लोज हो जाएगा और ये पाथ जो है ये डिफाइंड ब्लू पाथ बन जाएगा। अब हम लोग इस पैथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? पेन टूल ही मेरा ओपन है और इस एरिया के अंदर ही राइट क्लिक करूँगा और ये मुझे मेक सिलेक्शन का ऑप्शन दे देगा। क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मुझसे ये पूछेगा कि क्या इस सिलेक्शन के किनारों को धुंधला करना है या नहीं, या फिर इनको बहुत ही शार्प रखना है। क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन है वो थोड़ी बहुत ही एक ज्योमेट्रिक सी, बहुत ही डब्बा डब्बा किस्म की सिलेक्शन है, तो इसके अंदर हल्का सा फेदर ऐड करने से ये बिल्कुल स्मूथ नज़र आने लग जाएगी। मैं यहाँ पे 4 पिक्सेल्स का फेदर ऐड करूँगा, यानी इस सिलेक्शन को 4 पिक्सेल्स तक वो धुंधला कर देगा। ये हमारी सिलेक्शन अब ऑन हो गई है। अब मैं इसी सिलेक्शन की एक नई लेयर क्रिएट करूँगा, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है। लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन इस लेयर पे अप्लाई हो रही है। कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इस सिलेक्शन की एक नई लेयर बन जाएगी। अब ये जो लेयर बनेगी, मैं इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट अप्लाई करने लगा हूँ।
जिसको हम लोग कहते हैं लेयर प्रॉपर्टीज़, यानी लेयर की खसूसियात। लेयर के अंदर जो खाली जगह है यहाँ पे डबल क्लिक करें, ऑटोमेटिकली लेयर स्टाइल की एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी हम लोग इसमें डीप नहीं जाएंगे। अभी आप लोग यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पे आउटर ग्लो का ऑप्शन है, आउटर ग्लो। इसके ऊपर आए, क्लिक करें, आउटर ग्लो जो लिखा हुआ है उसके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें ताकि वो आपको आउटर ग्लो के ऑप्शंस में ले जाए। अब यहाँ पे डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस मेरे यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। मैं भी इनको आपकी तरह से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। आप भी यहाँ नीचे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से आपके भी ऑप्शन सारे नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ पे स्क्रीन की जगह मैं नॉर्मल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी फुल कर रहा हूँ, यानी कि ये मुझे पूरी तरह नज़र आए। इसका जो कलर का ऑप्शन है इसको टिक करता हूँ और यहाँ से मैं येलो कलर ले रहा हूँ, बल्कि ऑरेंज कलर जो है वो मैं चूज़ कर रहा हूँ और फिर ओके। मेक श्योर कि ये ग्रेडियंट सिलेक्टेड नहीं है। यहाँ पे एक डॉट का ऑप्शन होगा, उस डॉट को अपने कलर पे लाएं, कलर के बॉक्स पे क्लिक करें, अपना कलर सेलेक्ट करें, ओके करें तो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, मुझे वो आउटर बाउंड्री जो है वो शो होना शुरू हो गई है। आउटर ग्लो का मतलब ही यही है कि जहाँ पे मेरी ये सिलेक्शन ख़त्म हो रही है, जहाँ पे मेरी लेयर ख़त्म हो रही है, उस जगह पे ये एक लाइन बना देगा, ग्लो बना देगा। साइज़ इसका बड़ा करता हूँ ताकि ये मुझे नज़र आ सके। और फिर यहाँ स्प्रेड का ऑप्शन है, वो भी इसकी चौड़ाई को बढ़ाएगा। इस तरह से मैंने एक बाउंड्री बना ली है अपनी लेयर के गिर्द। यही दो ऑप्शन है। स्प्रेड मेरा 26% है और साइज़ मैंने रखा है 57। ओके कर देता हूँ तो ये अब मेरी अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ नीचे आपको नज़र आने लग जाएगा कि इस लेयर के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई हुए हैं, लेयर स्टाइल वाले इफ़ेक्ट्स, और उनके साथ भी आपको आई का आइकन दिखना शुरू हो जाएगा। उसको क्लिक करेंगे तो इफ़ेक्ट छिप जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे इफ़ेक्ट्स के साथ ही तो ये देखें तो वो शो हाइड होना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये मेरा बन गया है तो अब मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट का एलिमेंट भी ऐड कर देता हूँ ताकि इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी आए और एक कंपोजिशन का एलिमेंट क्रिएट हो। लेयर मेरी ऊपर वाली सिलेक्टेड है और मैंने यहाँ आकर जो टी है टूल बार में उसके ऊपर क्लिक कर दिया है तो ये देखें मेरा कोई और टी सिलेक्ट हो गया है। इसके ऊपर साइड क्लिक करूँगा, यानी राइट क्लिक करूँगा और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और अब मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा ये वहाँ पे एक टेक्स्ट क्रिएट कर देगा। क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये देखें टेक्स्ट क्रिएट हो गया है, लेकिन बहुत बड़ा है। इसको मैं सबसे पहले छोटा करूँगा और ऊपर जब बार में देखूँ, टेक्स्ट की बार में जो अब एक्टिव हो गई है उसके अंदर यहाँ पे एक छोटे टी और एक बड़े टी वाला एक आइकन मौजूद है। इस आइकन के साथ ही मुझे साइज़ मिले हैं, लेकिन मैं यहाँ से साइज़ सेलेक्ट नहीं करूँगा। मैं इस आइकन के ऊपर ही आऊँगा, क्लिक करूँगा और लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करूँगा इसको। लेफ़्ट साइड पे फिर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो अब मुझे ये नज़र आने लग गया है। यानी आइकन के ऊपर आकर राइट साइड पे क्लिक करके राइट साइड पे ड्रैग करने से टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होता है और क्लिक करके लेफ़्ट साइड पे जाने से छोटा होता है और क्लिक करके राइट साइड पे जाने से बड़ा होता है। तो अब ये मेरा हो गया है। अब मुझे जब इसके ऊपर आकर टेक्स्ट वाला जो निशान है वो नज़र आने लग जाएगा तो मैं इसके अंदर क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे टेक्स्ट को एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। बैक स्पेस यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इरेज कर लिया, टाइप करता हूँ
अब मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने का तरीका ये है कि जो लेयर है टेक्स्ट की उसके ऊपर आकर क्लिक करें और अब या तो यहाँ पे चले जाएं, ये जो पैनल है यहाँ पे कैरेक्टर का जो पैनल है उसके ऊपर क्लिक कर दें, तो यहाँ से भी आप लोग टेक्स्ट की ऑप्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे इसको, ये एक बात याद रखने वाली है कि अगर आप लोग फ़ोटोशॉप को यूज़ करते जा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी कैरेक्टर का जो पैनल है टेक्स्ट ऐड करने के बाद ये पैनल आप लोग ऑन करें तो अपने जो टेक्स्ट है उसको डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस पे ले जाएं। वो कैसे होगा? ऊपर पैनल के राइट साइड पे टॉप पे 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी, उनके ऊपर क्लिक करके सबसे नीचे आएँ और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रीसेट कैरेक्टर का, उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो ये अब एक डिफ़ॉल्ट बन गया है जो फ़ोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर होता है। अब यहाँ से मैं फिर से ये जो टी, छोटा टी और बड़ा टी है, क्लिक करूँगा उसके ऊपर और ड्रैग करूँगा राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे। मेरा जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो जाएगा। अब इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट ये लिखा हुआ है जो इस वक्त मायरियाड प्रो के नाम से है, इसको मैं चेंज करूँगा। कोई भी फ़ॉन्ट जो मेरी सेटिंग में इस वक्त अच्छा लग रहा हो। एक फ़ॉन्ट है जो कुछ ना कुछ हद तक ठीक लग रहा है, वो है माइक्रोसॉफ्ट हिमालय के नाम से। ये डेफिनेटली सब कंप्यूटर्स में होगा। क्लिक कर देता हूँ, वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है बोल्ड का ऑप्शन, क्लिक कर देता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। कलर का ऑप्शन भी इसी पैनल के अंदर है, जहाँ कलर है वहाँ पे क्लिक करूँगा, ब्लू कलर लेता हूँ, डार्क ब्लू, वो साथ ही अप्लाई होकर दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। उसके बाद मैं अपने जो टेक्स्ट है उसको रिसाइज करूँगा, क्लिक करूँगा। अब मैं दूसरे तरीके से आपको टेक्स्ट का आसान तरीके से टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना सिखाता हूँ। वो ये है कि टेक्स्ट की लेयर सेलेक्टेड है, कीबोर्ड के ऊपर चले जाएं और कंट्रोल टी प्रेस कर दें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन हो जाएगी। किनारा पकड़ें, बड़ा करें और इसको एडजस्ट भी कर लें। ये देखें, मैं यहाँ सेंटर में आता हूँ तो मुझे एक पिंक कलर की लाइन शो होना शुरू हो जाती है, यानी अब वो मुझे दिखा रहा है कि मैं इस वक्त कैनवस के सेंटर में आ गया हूँ। ओके करूँगा इसको, यहाँ आके ब्लैंक जगह पे क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मूव टूल में आया हूँ, कंट्रोल टी, फिर से ओके। अब यहाँ पे ये मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ई है, ये वाला जो ई है, इसका ये जो हिस्सा इसके हेलमेट के ऊपर आ रहा है उसको मैं इरेज़ कर दूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे ये जो टेक्स्ट की टूल है, टेक्स्ट की जो लेयर है, इसको पिक्सेल्स में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि अगर अब मैं इस वक्त टूल बार के अंदर जो इरेज़र मौजूद है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये इरेज़र का आइकन है ग्रेडियंट के ऊपर, क्लिक करूँगा और जब आऊँगा टेक्स्ट के ऊपर तो मुझे वो एक अलार्म का निशान दिखा देगा कि नहीं, ये टेक्स्ट की लेयर है, यहाँ पे पिक्सेल्स नहीं है। फ़ोटोशॉप सिर्फ़ और सिर्फ पिक्सेल्स को इरेज़ कर सकता है। तो टेक्स्ट की लेयर पे आऊँगा, ये जो पैनल खुला हुआ है, फिर से इसके आइकन पे क्लिक करके इसको बंद कर दूँगा। जो भी लेयर है उसके ऊपर ब्लैंक जगह पे राइट क्लिक करूँगा तो ये मुझे बहुत से ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रास्टराइज टाइप का। रास्टराइज करने का मतलब ये होता है कि जो भी लेयर आपने इस वक्त सेलेक्ट की हुई है, जिस भी लेयर के लिए आपने ये ऑप्शंस निकाले हैं, ये उसको पिक्सेलेटेड लेयर में कन्वर्ट कर देगा, यानी फिर वो एडिटेबल टेक्स्ट नहीं रहेगा।
रास्टराइज टाइप, और देखें वो एक लेयर बन गया है। उसके अंदर एक ब्लैंक जगह है, ट्रांसपेरेंट जगह है, और बाकी जगह पे स्पीड लिखा हुआ है। ओके, इसके पिक्सेल्स को अब मैं इरेज करूँगा। इरेज़र का टूल ले लिया है, टूल बार के अंदर से इरेज़र के भी ऊपर ऑप्शन आ रहे होंगे। मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश ले रहा हूँ इरेज़र के लिए भी, ओपेसिटी फ्लो फुल रख कर। अब ये देखें, मुझे ब्रश का साइज़ शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक प्लस का आइकन शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक ऑन है। कैप्स लॉक बंद करूँगा तो मेरा ये साइज़ दिखाना शुरू कर देगा। जूम इन करता हूँ, और यहाँ से इस ई को इरेज कर देता हूँ। हेलमेट इरेज नहीं होगा, क्योंकि जो लेयर सेलेक्टेड होगी इरेज़र भी सिर्फ़ और सिर्फ उसी लेयर के ऊपर अप्लाई होगा, जैसे ब्रश होता था, जैसे सिलेक्शन होती थी। अब हम आगे चलते हैं। ये मेरा इतना सा जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब मैं इसके अंदर एक शेप बनाऊंगा। यहाँ पे ही टूल बार के अंदर शेप्स का ऑप्शन होगा, हैंड टूल के ऊपर ही राइट क्लिक करके रेक्टेंगल टूल ले लूँगा, और यहाँ आ जाऊँगा। रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लूँगा। जैसे ही रेक्टेंगल बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने आप मेरे आइकॉनिक पैनल्स में शो होना शुरू हो जाएंगी। वहीं पे मुझे फिल का ऑप्शन मिल जाएगा। फिल के कलर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कलर्स मिल जाएंगे, जो कि रिसेंटली सिलेक्टेड कलर्स थे। अगर नहीं ये आपको दिख रहे हैं तो ये जो कलरफुल बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं ड्रैग करके वाइट पे ले जाके ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके इसको बंद कर देता हूँ। ये शेप है मेरी। यहाँ पे क्लिक करता हूँ खाली जगह पे, मूव का टूल लेता हूँ वी की प्रेस करके, और लेयर जो है वो रेक्टेंगल वाली लेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और उसको फिर मूव करता हूँ यहाँ तक कि वो डी के साथ अलाइन हो जाए। डी के साथ एक पिंक लाइन जो है वो आने लग जाएगी, यानी ये डी के साथ अलाइंड है। जूम इन करूँगा, यहाँ पे देखें शेप के इर्द गिर्द एक ब्लैक कलर की बाउंड्री आ रही होगी। बाउंड्री मुझे नहीं चाहिए है। मैं शेप के ऊपर आके टूल्स में क्लिक करता हूँ, शेप के ऊपर, और यहाँ पे देखता हूँ कि जो एक तो फिल है और दूसरा है स्ट्रोक का ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे स्ट्रोक के आगे जो तस्वीर है, और यहाँ पे ये जो है वाइट कलर और उसके ऊपर रेड कलर का स्ट्रोक लगा हुआ है डायगनली, इसका मतलब है नो स्ट्रोक। अब इसके ऊपर कोई स्ट्रोक, खाली जगह पे आके लेयर में क्लिक किया तो वो गायब हो जाएगा। तो अब ये है हमारे पास कोई स्ट्रोक नहीं रही। अब जो मेरे पास लेयर है रेक्टेंगल वाली, अब मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल को भी ख़ास जगहों से इरेज करूँ, तो रेक्टेंगल का भी यानी इस शेप का भी रास्टराइज होना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसके लिए भी मैं रेक्टेंगल वाली लेयर के ऊपर आऊँगा, ख़ाली जगह पे साइड क्लिक करूँगा और रास्टराइज लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो अब ये पिक्सेलेटेड लेयर बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिलेक्शन टूल में जाऊँगा, ऊपर से दूसरा टूल है उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और रेक्टेंगुलर मार्की टूल यहाँ से ले लूँगा और क्लिक करके ड्रैग करूँगा, छोड़ दूँगा, और इसी तरह से
मैं और सारी सिलेक्शंस बनाऊंगा यहीं पर। तो इसके लिए मुझे शिफ्ट प्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि सारी सिलेक्शंस मुझे एक साथ चाहिए हैं। शिफ्ट मैंने दबा लिया है, प्लस का आइकन आ गया है सिलेक्शन के मार्क के साथ। क्लिक करके ड्रैग करूँगा और फिर क्लिक छोड़ूंगा, शिफ्ट को दबा के रखूँगा। शिफ्ट अभी भी प्रेस्ड है, यानी जितनी भी सिलेक्शंस बना रहा हूँ मैं, शिफ्ट मैंने दबा के रखा होगा और सिलेक्शंस बनाता जाऊँगा। शिफ्ट को छोड़ रहा हूँ अब मैं। इसी तरह से आप लोग भी इसके अंदर रैंडम सिलेक्शन बनाएं। रैंडम है ये, मैंने कोई भी इरादा नहीं किया था कि मैं इसको यहाँ पे बनाऊँगा या इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। जब ये सिलेक्शंस बन जाएंगी और इस वक्त ये सारी सिलेक्शंस एक्टिव हैं, लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा जिसके ऊपर ये सिलेक्शंस अप्लाई करनी है, और अब मैं कीबोर्ड के ऊपर जाकर डिलीट की को प्रेस कर दूँगा। वो जहाँ जहाँ भी सिलेक्शन थी वहाँ वहाँ से पिक्सेल्स को डिलीट कर देगा। अब सिलेक्शंस को ख़त्म करना है तो कीबोर्ड के ऊपर जाऊँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, सिलेक्शंस भी हट जाएंगी। हम लोगों ने अपना बार कोड जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो ये है तरीका, अच्छा तरीका है। इससे बेहतर है कि आप, ये इस तरीके से बेहतर है कि आप लोग जाते गूगल के ऊपर और वहाँ से PNG तलाश करते, उसको लेकर आते, उसको फिर पुट करते, उसके अंदर भी कुछ फ्लक्चुएशंस होती। तो बेहतर है कि मैंने अपना ख़ुद का बार कोड जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। मुझे गूगल से कोई भी तस्वीर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी गूगल से। अब इसके ऊपर एक फ़ाइनल चीज़ अप्लाई करूँगा और वो है फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या करता है, यानी स्क्रीन, यानी उस फ़िल्टर को कहते हैं LUT फ़िल्टर। वो फ़िल्टर जैसे हमारे फ़ोन्स में हुआ करते थे फ़िल्टर, यानी एक रंग की एक स्क्रीन सी जो है वो आपकी जो है वो लेयर के ऊपर बिल्कुल अप्लाई हो जाती थी। ये जिस तरह आप लोगों ने कभी कलरफुल ऐनक पहनी हो आँखों के ऊपर तो पूरी दुनिया भी उसी रंग की हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे एक LUT कलर फ़िल्टर अप्लाई होगा। लेयर सबसे ऊपर वाली मैंने क्लिक कर ली है। एडजस्टमेंट्स के अंदर ही दूसरी जो लाइन है उसके अंदर आखिरी जो एडजस्टमेंट है वो है कलर लुकअप की एडजस्टमेंट। उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो कलर लुकअप की एडजस्टमेंट लेयर मेरे पास जनरेट हो जाएगी और साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। पहली ऑप्शन के अंदर जिस पे लिखा हुआ है कि 3D लट फाइल, 3D लट फाइल के ड्रॉप डाउन में ही मैं यहाँ पे, मैंने ये चूँकि पहले ही देख लिया था कि कौन सा अच्छा लग रहा है, तो ये वाला अच्छा लग रहा था, फिल्म स्टॉक 50.3। लेकिन मैं दूसरे भी देखता हूँ दोबारा से। नहीं, ये वाला भी ठीक लग रहा है। ये वाला ऑप्शन है फूजी एटर्ना का ऑप्शन। तो ये बेसिकली पुराने जो कैमरास होते थे उनका एक अपना ख़ास रिज़ल्ट होता था। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर मॉडर्न वर्ल्ड में आकर इन लोगों ने उन कैमरास को लिया और देखा कि उन कैमरास के अंदर देखने से तस्वीर जो है वो कैसी नज़र आती थी। फिर उन्होंने उसको ही डिजिटली कॉपी किया उस इफ़ेक्ट को, और फिर वो देखें फूजी का जो कैमरा था उसी के इफ़ेक्ट को उन्होंने डिजिटली रिप्रोड्यूस किया है। कोडक के कैमरास को भी उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिल्म स्टॉक वाला जो फ़िल्टर है वो ले लिया है, और अजीबो गरीब से फ़िल्टर्स भी हैं। ये देखें, एक पुराने पेज वाली लुक आ रही है। पुरानी जो हमारी मैगज़ीन्स हुआ करती थी उनकी एक लुक जो है वो दे रहा है। मैंने यहाँ पे फिल्म स्टॉक 50.3 जो है वो ले लिया है।
प्रॉपर्टी के फिर से आइकन के ऊपर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ को बंद कर दिया है। ये हमारी फाइनल कंपोजिशन आज की जो वाइल्ड प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो गई है। ये हमारी प्रैक्टिस जो थी वो आज की कंप्लीटेड है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आऊँ ओपेसिटी के अंदर, जो मेरी एडजस्टमेंट लेयर का मेन आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ओपेसिटी के ऊपर आकर यहाँ से ड्रॉप डाउन लेकर ओपेसिटी को इसकी कम कर रहा हूँ। यानी ये फ़िल्टर कितनी शिद्दत के साथ मेरी तस्वीर के ऊपर अप्लाई होगा। 40% लुक्स राइट। तो ये मेरी जो है वो तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। कोशिश करें कि जैसे जैसे मैं भी ये टिप्स और ट्रिक लेक्चर के बाद दे रहा हूँ इनको प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि हम लोग चीज़ों को डिटेल में डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये ट्रिक्स आना भी ज़रूरी हैं। तभी आप लोग पूरी तरह फ़ोटोशॉप के ऊपर गालिब हो सकते हैं, इसके अंदर महारत हासिल कर सकते हैं।